Okay, so today we will discuss blood vessels. हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने तीन चीजें हमने कहा था कि देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने फर्स्ट कहा था दैट इज ह्यूमन हार्ट. फर्स्ट हमने कहा था दैट इज ब्लड. सेकंड हमने कहा था ह्यूमन हार्ट एंड थर्ड वन जो है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल. ये तीन मेजर पार्ट्स हैं आपके पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के. तो ब्लड एंड ह्यूमन हार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज ब्लड वेसल. Blood vessel, basically these are the vessels which help in the transport of the blood. ठीक है, जो पूरी बॉडी में आपके पास क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं वेसल्स, उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. ठीक है, तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. ये थ्री मेजर टाइप्स हैं आपके पास ब्लड वेसल्स की. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली आर्टरीज क्या होते हैं. आर्टरीज जो है दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. मीन के ये हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाती हैं. मीन्स के अवे का मतलब है कि आपके बॉडी पार्ट्स तक, बाकी जो बॉडी पार्ट्स है वहां तक ये ब्लड कैरी करके लेके जाते हैं. ठीक है, सो आर्टरीज जो है ये इट टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड इट कैरी टू ऑल बॉडी पार्ट्स. ठीक है, अच्छा, जितने भी आर्टरीज होते हैं इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, एक आर्टरी जो है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी. उसके अलावा जितनी भी पूरी बॉडी में आर्टरीज हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज जो है इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. ये लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो वहां पे ये जाके ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेशन हो जाती है. ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज के अलावा जितनी भी आर्टरीज हैं पूरी बॉडी में इट कैरीज डी इट कैरी सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्ट्रक्चर जो है आर्टरीज की तीन मेजर इसमें लेयर्स आ जाती हैं. ठीक है, थ्री मेजर लेयर्स इसकी जो वॉल्स है आर्टरीज की वो तीन मेजर लेयर से बनी होती हैं. ठीक है, द आउटर लेयर है दैट इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो सबसे आउटर लेयर होती है आर्टरीज की वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है. द मिडल वन जो है उसके बाद हमारे पास स्मूथ एंड इलास्टिक मसल्स होते हैं. एंड जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है, तो ये तीन मेजर लेयर हैं आपके पास आर्टरीज की. आउटर जो है सबसे दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. मिडल जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यूज. एंड द इनर मोस्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है, तो ये तीन मेजर लेयर्स इसमें आ जाती हैं. ठीक है, एंड इंटरनल जो कैविटी होती है हॉलो कैविटी दैट इज कॉल्ड एज लुमेन. उसको उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, लुमेन कहते हैं. ठीक है, तो लुमेन से बेसिकली ब्लड जो है वो पास होता है. अब आर्टरीज जो है आपके पास जब ब्लड किसी ऑर्गन तक ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं तो वहां पे आगे ये क्या होती है, स्मॉल वेसल्स में आगे डिवाइड हो जाती है जिनको हम क्या कहते हैं, आर्टियोल्स. ठीक है, आर्टियोल्स देन आपके पास आगे सेकंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल में एंटर हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरीज. ठीक है, तो आर्टरीज यहाँ तक आपके पास खत्म हो जाता है. आर्टरीज आपने याद रखना है कि दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स. एंड इसमें थ्री मेजर लेयर होती है. आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है. मिडल लेयर जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ एंड इलास्टिक मसल्स. एंड द इनर लेयर है वो आपके पास इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है, एंड याद रखना है ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच कैरी इट टू द लंग्स. ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल है दैट इज कैपिलरीज. कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब आर्टरीज जो है ब्लड लेके जाती है किसी भी ऑर्गन तक. जो ऑर्गन के अंदर ब्लड लेके जाती है वो हमारे पास क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, और जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, आर्टरीज जो है वो आर्ट्रियोल्स तक लेके आती है. आर्ट्रियोल्स आगे डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में. एंड कैपिलरीज जो है वो आपके पास पूरे ऑर्गन में ब्लड को लेके जाती हैं. ठीक है, एंड जो बॉडी में आपके पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड का, वो ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो दैट इज थ्रू कैपिलरीज. वो क्या होता है, कैपिलरीज की वजह से होता है. ठीक है, अगर हम कैपिलरीज की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ओनली सिंगल लेयर जो होती है वो सेल्स की बनी होती है दैट इज एंडोथेलियल एंडोथेलियम सेल्स. ठीक है,
जो आपके पास देखें यहाँ पे जो आर्टरीज की जो इंटरनल लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल। कैपिलरीज में ओनली वन लेयर प्रेजेंट होती है, तो हम कहते हैं दैट वो किससे मिलके बनी होती है, एंडोथेलियल सेल से, एंडोथेलियम से बनी होती है, ठीक है। सो इसके अलावा जो है जो इसमें जो होती है ये थिन होती है, क्योंकि इसमें से जो डाइजेस्टेड फूड है और ऑक्सीजन वाटर है वो इसमें से क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं उसमें से, ठीक है, एंड वो इंटर हो जाते हैं इनटू टिश्यू फ्लूइड। इसलिए ये हमने कहा कि थिन होती है एंड ओनली वन लेयर से मिलके बनी होती है, और इसमें से आपके पास ये सारी चीजें पास होती हैं टिश्यू फ्लूइड में, ठीक है। उसके अलावा जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वो भी डिफ्यूज हो जाते हैं टिश्यू फ्लूइड से इनटू ब्लड, और वो आपके पास फिर वो आगे कैरी करके ले जाए, ठीक है। तो कैपिलरीज आपके पास होती है, स्मॉलेस्ट होती है, थिन होती है, एंड इट इज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर, एंडोथेलियम से मिलके होती है। और आपके पास इसमें से जो है वो डाइजेस्टेड फूड है, ऑक्सीजन वाटर है, वो क्या हो जाता है, इसमें से पास आउट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आपके पास है थर्ड टाइप है, दैट थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल, दोज आर कॉल्ड एज वेन्स, ठीक है। वेन्स बेसिकली हैं, इट कैरी दीज आर ब्लड वेसल व्हिच कैरी ब्लड टुवर्ड हार्ट्स। आर्टरीज जो है अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जाती है, मीन अवे फ्रॉम हार्ट मीन तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ। वेन जो है वो टुवर्ड हार्ट ब्लड को कैरी करके लेके जाती है, मीन पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती हैं एंड उसको हार्ट की तरफ लेके आती हैं, ठीक है। तो वेन्स जो हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड हार्ट्स, के ये हार्ट की तरफ ब्लड को क्या करती है, लेके आते हैं, मीन पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। अगर हम एडल्ट्स में देखें तो ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जितनी भी वेन्स हैं पूरी बॉडी में, वो आपके पास क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाती है, मीन्स के पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाती है हार्ट से, और हार्ट उसको फिर देन लंग को ट्रांसफर करता है, ठीक है। वो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक आएगा, अपने हार्ट तक आएगा, वो कौन लेके आएगा, पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन लेके आएंगे, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपके पास लंग से आएगा कहाँ तक, हार्ट की तरफ, ठीक है। देखें पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग की तरफ लेके गई थी, तो अब जो है वो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग से किसकी तरफ लेके आएगी, हार्ट की तरफ लेके आएगी, ठीक है। सो वेन्स की अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये भी आपके पास इट इज लाइक सिमिलर टू द आर्टरीज, थ्री लेयर्स होती हैं इसमें भी, ठीक है। वही जो होती है वो आउटर जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मिडल लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ एंड इलास्टिक मसल, एंड इनर मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम सेल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो मिडिल लेयर है वेन्स की, दे हैव स्मूथ, लेस स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज एज कंपेयर टू आर्टरीज, ठीक है। वेन जो होते हैं इनमें आपके पास क्या होते हैं, स्मूथ एंड इलास्टिक मसल थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज में स्मूथ एंड इलास्टिक मसल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है वो वेन्स में जो मिडिल लेयर है इट इज कंपेरेटिवली थिन एज कंपेयर टू आर्टरीज, एंड जो लुमेन है वो भी आपके पास ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज में जो लुमेन है विच इज अ होलो, आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर है, वो आपके पास इतनी ब्रॉड नहीं होती, जबकि वेन्स में हम देखें तो इसकी जो है वो आपके पास क्या है, ब्रॉड होती है, मीन ये वाइड होता है, ओपन होता है, ठीक है। ओके, सो आपके पास जो आर्टरीज ब्लड लेके आए किसी भी ऑर्गन तक, ऑर्गन में वो ट्रांसफर हुआ कैपिलरीज में, कैपिलरी से आगे वो आपके पास किस में ट्रांसफर होता है, वेन्स में, ठीक है। तो कैपिलरीज जो है वो आपके पास वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स आगे मिल के हमारे पास क्या होती है, वेन्स बनती है। तो वेन्स आपके पास इसमें क्या होता है कि वेन्स में दे हैव वॉल्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। मीन इसमें आप क्या होता है कि वेन्स में वॉल वॉल प्रेजेंट होते हैं कि इसमें ये होता है कि आपके पास ब्लड एक दफा एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो बैक फ्लो नहीं हो सकता, जो तो वॉल जो है बेसिकली दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द ब्लड वेसल। ये तो इस चीज की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है। ये आर्टरीज है, मेन आर्टरीज जो है वो आपके पास पूरी बॉडी से ब्लड लेके आएगी, नहीं पूरी बॉडी को ब्लड लेके जाएगी आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये आर्टरी, ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक ब्लड पूरे ये हार्ट से लेके आई ब्लड,
पूरी बॉडी में, आर्ट्रियोल्स में आके कन्वर्ट होते हैं, आर्ट्रियोल से ये जो आपके पास है ये आते हैं कैपिलरीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ कैपिलरीज में आएगा ब्लड, कैपिलरी से वापस जो है वो ब्लड वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल से वापस ब्लड वेन में जाएगा, एंड वेन उसको आपके पास कैरी करके लेके जाएगी किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होती है, वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं, ये वॉल्व बेसिकली आपके पास प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को, ठीक है। तो इस तरह हार्ट से ब्लड आया आर्टरीज में, आर्टरी से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज से, कैपिलरीज से वेन्यूल में, वेन्यूल से आपके पास वो क्या होगा, पूरी वेन्स में ब्लड जो है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर बताई हुई है आर्टरीज की, ब्लड वेसल्स की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये एक आपको बताया हुआ है कि वेस्कुलर सर्जरी जो होती है बेसिकली ये फील्ड है सर्जरी में जिसमें आपके पास जो आर्टरीज एंड वेन की डिजीजेज हैं लाइक थ्रोम्बोसिस है, दे आर मैनेज बाय सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। मीन्स क्या, जो वेस्कुलर सर्जन होता है वो ट्रीट करता है ऑल डिजीजेज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट दैट ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। जो वेस्कुलर है मीन ये वेसल से हैं, तो वेसल से आपके पास क्या होती हैं, वेसल से रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो वो आपके पास वेस्कुलर सर्जरी में उसकी क्या जाती है, सर्जिकल मेथड से उसको वो ट्रीट किया जाता है। लाइक थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस बेसिकली जो क्लॉट बन जाता है, ठीक है, तो उसको ट्रीट किया जाता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद आपके पास ये टेबल गिवन है जिसमें आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज तीनों का डिफरेंस बताया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा देख देते हैं। आर्टरीज का फंक्शन क्या है कि इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड से जो हार्ट से अवे ब्लड कैरी करके ले जाती है, एंड इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड। जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का इस फंक्शन क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को अलाउ करती हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, एंड वेन्स का फंक्शन क्या है कि इट कैरी ब्लड टुवर्ड हार्ट, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम हार्ट ये एक्सचेंज करती है, एंड इट कैरी ब्लड टुवर्ड हार्ट। ये तीन मेजर इसमें फंक्शंस आ जाते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स के। देन सेकंड चीज है कि थिकनेस एंड इलास्टिसिटी आपके पास क्या है। आर्टरीज होती हैं दे आर थिक एंड इलास्टिक, कैपिलरीज जो होती हैं इसमें वन सेल थिक होते हैं एंड दे आर नॉन इलास्टिक, एंड वेन जो है आपके पास थिन होती है एंड लेस इलास्टिक होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। देन उसके बाद आपको पता है मसल्स इन वॉल्स वो आपके पास थिक होते हैं, आर्टरीज में मसल्स थिक होते हैं क्योंकि इसके ओवरऑल हमने ऊपर भी कहा कि थिक है। कैपिलरीज में देयर आर नो मसल्स, एंड वेन्स में आपके पास क्या होते हैं, मसल्स थिन होते हैं, ठीक है। देन आपके पास ब्लड प्रेशर हम देखें तो आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है, एंड आपके पास कैपिलरीज में मीडियम होता है, और वेन्स में आपके पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास है। देन वॉल्स हम देखें तो आर्टरीज में देयर आर नो वॉल्स, जो कि आपने कहा बैक फ्लो ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, तो वॉल कोई नहीं है आर्टरीज में। कैपिलरीज में वॉल्व इसमें भी नहीं होते, एंड आपके पास वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बैक फ्लो करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ब्लड को, ठीक है। सो यहाँ तक आपके पास जो है वो थर्ड जो पार्ट है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास ये जनरल प्लान ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये नहीं है कोर्स में इंक्लूड। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, एंड दैट आर द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। वो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो वो अभी मुझसे हैंड रेज करके पूछ सकता है।